यहाँ पर ना डिजाइन ऑफ टू पास असेंबलर के अंदर हमें पहले मैं क्या करती हूँ ना, आपको सारी टेबल समझा देती हूँ। ठीक है, जो भी टाइप्स की हमारे पास टेबल्स हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद आई विल डायरेक्टली शो यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप का कोड आपको दिया जाता है एंड आपको बोला जाता है कि इसको इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करो या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करो, मतलब पास 1 और पास 2 ये आपको अप्लाई करना होता है। अब आपको समझ में आ गया कि पास 1 क्या होता है और पास 2 क्या होता है, दोनों का इनपुट दोनों का आउटपुट क्या होता है। तो अभी के लिए अगर हम टेबल समझ जाएंगे ना, तो हम केपेबल हो जाएंगे वो क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वी हैव दिस डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर्स इनको बोला जाता है। आपको क्वेश्चन आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स लिखो पास 1 या पास 2 असेंबलर के। तो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू राइट, सी बहुत ज्यादा सिंपल है, जो टेबल्स हैं बस आपको वही लिखनी होंगी। सबसे पहले है एमओटी टेबल, जो तो यही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि एमओटी टेबल एंड मैंने काफी बार आपको ये टेबल दिखाया है। दिस इज नथिंग बट योर एमओटी टेबल, यानी कि मशीन ऑपकोड टेबल। व्हाट इज इट? मशीन ऑपकोड टेबल। तो इसको प्लीज याद रखो, ये आपका सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, ये हमारी ऑपकोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। आपके पास जो है ना जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑल मशीन इंस्ट्रक्शंस, आपका एमओटी टेबल स्टोर करके रखता है। तो फर्स्ट कॉलम यू हैव न्यूमोनिक, देन मशीन कोड, देन क्लास एंड लेंथ। तो क्लास के बारे में हमने पढ़ लिया है, कितने टाइप की क्लासेस होती हैं, 3। सबसे पहले आपकी होती है आई एस इंपरेटिव स्टेटमेंट, फिर आपके पास आ जाती है एडी, यानी कि हमने देखा था यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव्स, और यहाँ पर हमने थर्ड देख ली थी क्या, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है, आपकी 3 क्लासेस हैं। फाइन। उसके बाद आपके पास मशीन कोड आता है और उसका साइज यानी कि लेंथ आ जाता है। तो अभी आप बोल रहे होगे कि यहाँ पर तो बहुत कम दिख रहा है एंड यहाँ पर ज्यादा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर हमने इसको क्लासीफाई कर लिया है अलग अलग टेबल्स में। असेंबलर डायरेक्टिव्स को अलग कर दिया है एंड अलग अलग चीजें परफॉर्म कर दी है। बट दिस इज द एग्जैक्ट वन जिसके अंदर सारे मतलब ए डी एल आई एस ये सारे के सारे इंक्लूडेड है। ओके, तो अब आप समझ गए क्या है। यहाँ पर जो है आपके पास असेंबलर डायरेक्टिव है। तो चलो अभी के लिए आई वाज टॉकिंग अबाउट योर एमओटी टेबल। ठीक है, तो एमओटी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आईएस जो है, आईएस क्या है, इंपरेटिव स्टेटमेंट है। ये क्या जनरेट करता है, मशीन कोड जनरेट करता है, विच इज दिस लाइक दिस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट नाउ। यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं ये असेंबलर डायरेक्टिव्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है असेंबलर डायरेक्टिव्स में स्टार्ट और एंड पढ़े हैं। ये तीनों जो है ये एडवांस्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आई होप यू नो कि अब असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या है एंड उनके कोड्स क्या है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स कौन से हैं, ये सिर्फ 2 ही हैं, डीएस और डीसी। डीएस यूज होता है टू डिक्लेयर स्टोरेज, डीसी यूज होता है टू डिक्लेयर कांस्टेंट एंड इनके कोड्स। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो है ना आपके 3 टाइप के क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आपके पास आती है टेबल। तो यहाँ पर सेकंड टाइप की टेबल आपकी होती है सिंबल टेबल। कौन सी होती है, सिंबल टेबल। सिंबल टेबल यानी कि ऐसा समझ लो कि आप एड्रेस जो है ना, एड्रेस बुक है ये। किसकी एड्रेस बुक है, आपके सिंबल्स की। तो हम जो भी हमारा कोड होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर यू हैव कोड है ना, ये जो है ना ये कोड है। अब इसके अंदर मेरे पास कौन से सिंबल है, तो सिंबल हमेशा वो होते हैं जो हम लेबल में डिफाइन करते हैं। तो ये होते हैं सिंबल्स। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर सिंबल्स हैं। तो एक्स और वाई को सिंबल्स को हम लोग सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पर इसका इंडेक्स होता है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था। यहाँ पर ये जो टेबल मैंने बनाई थी, दिस वॉज योर सिंबल टेबल ओनली। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड मुझे बस यही बताना था कि टाइप ऑफ टेबल्स, तो इसमें सिंबल आप रखते हो एंड उसका एड्रेस रखते हो। फिर आपके पास सेकेंड आती है लिटरल टेबल। तो लिटरल क्या होते हैं, लिटरल कुछ नहीं, आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो बेसिकली लिटरल वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू 5, ऐसे अगर जो भी वैल्यूज आपकी होती हैं उनको हम लिटरल बोलते हैं एंड उनको लिटरल टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। सिमिलर टू सिंबल, इसके पास भी एड्रेस होता है और इसके पास भी इंडेक्स होता है। जस्ट सिंबल की जगह हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेफिक्स होता है उसके अंदर क्या, इक्वल टू साइन।
ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है। एग्जाम्पल अगर मैं लिख के बताऊं तो मूव आर एंड AREG यानी कि ए रजिस्टर कॉमा इक्वल टू 5। अगर ऐसा आपका आता है तो ये है आपका लिटरल, एंड इसको आप यहाँ पर ऐसे शो करते हो, एंड इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपका यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये जो एड्रेस है ये डायरेक्टली आप नहीं लिखते हो, कोई रूल्स हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगी। जस्ट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कौन से टाइप के टेबल्स होते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ टेबल इज योर पूल टेबल। विच वन? पूल टेबल, यानी कि जो ग्रुप करता है। पूल यानी कि ये सारे लिटरल ग्रुप्स का ट्रैक रखता है, लिटरल ग्रुप्स का ट्रैक रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो है कैसे इसको बनाना है मैं बता दूंगी। तो पूल है एंड यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स आपको देना है। ठीक है, तो बाकी वापस से मैंने यहाँ पर ये एमओटी टेबल एंड सारे जो ऑप कोड्स हैं विद द मशीन कोड मैंने डाल दिए हैं। अब आप इससे फेमिलियर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। डीएस डीसी क्या करते हैं ये आपको सबको पता है, रजिस्टर्स का मशीन ऑप कोड क्या है ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव्स एंड इंपरेटिव स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा स्टार्ट और एंड क्या होता है, इन दोनों का मतलब आपको पता है। ठीक है, आपको पता है अगर स्टार्ट 100 लिख रहे हैं तो ये स्टार्ट 100 का एड्रेस नहीं है, ये स्टार्ट 100 की नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। तो स्टार्ट के बाद आप हमेशा क्या करते हो, एड्रेस यहाँ पर डिफाइन करते हो, जिससे आपकी जो है ना इनिशियल एलसी यानी कि लोकेशन काउंटर वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होती है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, एंड डायरेक्टिव है, मार्क क्या करता है ये प्रोग्राम एंड, बस एंड के बाद हम कुछ नहीं लिखते हैं, एंड इसका कोई मशीन कोड भी नहीं होता है। अब यहाँ पर इंपरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रोसेस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना इसको समझने से पहले नाउ आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन यू। चलिए ये तो एडवांस्ड है, तो एक काम करते हैं, I'll explain you this, एंड जब हम इंटरमीडिएट कोड समझ जाएंगे ना तब हम इसको जो है कन्वर्जन देखेंगे पास 1 पास 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपके पास इंपरेटिव स्टेटमेंट्स प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे इंपरेटिव स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, ये मशीन कोड को जनरेट करते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? मूव RAREG ऑब्वियसली अब आपको समझ में आएंगे, और ये मशीन कोड कैसे जनरेट हुआ है ये भी आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि एमओटी टेबल में मूव आर का जो मशीन कोड है वो है 04, ए रजिस्टर का जो मशीन कोड है वो है 01, और एक्स को जो हम जब हम डिफाइन करेंगे उस टाइम का जो मशीन कोड होगा वो। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये पता है आपकी मशीन कोड कैसे जनरेट होता है, तो अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एडवांस्ड असेंबलर डायरेक्टिव, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहला है आपका ओरिजिन डायरेक्टिव। क्या है? ओरिजिन डायरेक्टिव। तो ओरिजिन डायरेक्टिव क्या काम करता है? सी, ओरिजिन डायरेक्टिव ना आपके लोकेशन काउंटर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? लोकेशन काउंटर की वैल्यू चेंज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा इसका सिंटैक्स याद रखो, ओरिजिन आप लिखते हो और फिर एड्रेस एक्सप्रेशन लिखते हो। बहुत सिंपल है, ये याद रखो। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर पहले आपने L1 को डिफाइन कर दिया है और इसका जो लोकेशन काउंटर था वो था 200। ठीक है, अब जब ये ओरिजिन स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है, बीच में कितने भी स्टेटमेंट्स हो, जब ओरिजिन स्टेटमेंट आ गया है तो अब यहाँ पर आप देख सकते होगे, यहाँ पर मैं इसको जूम करती हूँ, आप देख सकते होगे L1 + 5 हो रहा है। L1 + 5 का मतलब क्या है? L1 + 5 का मतलब है L1 का जो एड्रेस था उसमें +5 कर दो तो क्या हो जाएगा? 205। तो वो एड्रेस होगा इस वाली लाइन का। ठीक है, ये ओरिजिन वाली लाइन का एड्रेस होगा 205, और इसके बाद वाली लाइन का भी एड्रेस वही रहेगा। मतलब ये सेट करता है कि इसके बाद जो मतलब लाइन होगी उसका एलसी यानी कि लोकेशन काउंटर क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इतना समझो कि आपने पहले L1 को डिफाइन कर दिया है, उस वक्त उसका लोकेशन काउंटर 200 था। अब जब आपका ओरिजिन आ गया है, यहाँ पर ओरिजिन में आप L1 को +5 कर रहे हो, मतलब कि इसके बाद में जो लोकेशन काउंटर होगा वो किससे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 201 के बाद डायरेक्ट 205 आया है, लेकिन ये याद रखो 201 में ऐड नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखो L1 के अंदर +5 करना है, तो L1 का जो एड्रेस है 200 उसमें आप +5 करोगे एंड दैट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस आफ्टर
ओरिजिन स्टेटमेंट। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि ओरिजिन जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड उससे लोकेशन काउंटर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका सबसे पहला एडवांस्ड असेंबलर डायरेक्टिव। नाउ लेट अस सी सेकंड विच इज योर EQU। तो इसको EQU को पढ़ते ही आपको इक्वल थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वही डायरेक्टिव है, मोस्टली उसका काम वही है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, आप देखो मैं इसको बताती हूँ आपको। ये क्या करता है, ये सिंबल को डिफाइन करता है। क्या करता है, ये सिंबल को डिफाइन करता है। ठीक है, कोई भी सिंबल अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बाय यूजिंग EQU डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेट करता है एक सिंबल को विद द वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन। तो इसका जो सिंटैक्स है देख लो क्या है, सिंबल EQU और उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिखते हो। सिंबल EQU उसके बाद आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो। तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिंबल है बैक, ठीक है, फिर मैंने EQU लिखा एंड उसके बाद L1, मतलब इस L1 को इक्वेट कर दो, मतलब इसकी वैल्यू डाल दो बैक के अंदर। तो अकॉर्डिंगली EQU डायरेक्टिव जो है वो आपका काम करता है। इसमें कोई मेमोरी एलोकेशन आपकी नहीं होती है, कोई LC इंक्रीमेंट नहीं होता है। देख लो, कोई LC इंक्रीमेंट नहीं होता है। एंड यस, ये सिंबल टेबल के अंदर उसकी एंट्री क्रिएट कर देता है। सिंबल टेबल के अंदर अब मेरी बैक की एंट्री जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और वैल्यू जो है वो इमीडिएटली कंप्यूट होती है। ठीक है, तो ये सेकेंड आपका डायरेक्टिव था। थर्ड है आपका LTORG, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चीज को याद रखो, आप थोड़ा फोकस करो। LTORG डायरेक्टिव, इसका जो है ना, ये है, इसको बोला जाता है लिटरल पूल क्रिएटर। क्या बोला जाता है, लिटरल पूल क्रिएटर बोला जाता है। प्लीज इस चीज को याद रखो। LTORG बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पर्पस है लिटरल पूल को क्रिएट करना एट करंट लोकेशन। सिंटैक्स इसका यही है, इधर LTORG ही होता है। एंड इसका काम क्या है, तो इसका काम समझने के लिए एग्जांपल देख लो। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या है, ये लिटरल है, ये लिटरल है। तो यहाँ पर LTORG जब आप डालोगे ना, तो जैसे ही आपने LTORG डाला है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो, ये वाली लाइन का एड्रेस लेट सपोज 100 है, ये वाली लाइन का एड्रेस 101 है। एंड जैसे ही LTORG आ जाता है, जैसे ही LTORG आ जाता है, तो ये जो है ना, हमने जो लिटरल टेबल क्रिएट करी होगी, लिटरल टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको बताया इंडेक्स होता है ना, फिर यहाँ पर आपके लिटरल होते हैं और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस होता है। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने पहले यहाँ पर क्या कर दिया, ये हमारी लिटरल टेबल है, इसके अंदर हमने 5 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सेकंड फिर हमने क्या किया, 2 इंक्लूड कर दिया। क्यों, पहले 5 था फिर 2 था, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1। लेकिन इसका एड्रेस 100 और 101 नहीं है, ये याद रखो। ये इस पूरे इंपरेटिव स्टेटमेंट का एड्रेस है, हमें चाहिए इस लिटरल का एड्रेस। तो ये लिटरल का एड्रेस हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास LTORG नहीं आ जाता या फिर एंड नहीं आ जाता। ये दो आपको होने चाहिए प्रोसेस लिटरल करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज याद रखो। एंड जैसे ही LTORG आ जाता है, तो इसके बाद का जो एड्रेस है, इसके बाद का जो एड्रेस है वो फिर इसे असाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका एड्रेस क्या होना चाहिए, 102 होना चाहिए, राइट। मतलब इसका क्या, इसके बाद का ही ये बता रहा होता है। तो इसका होता है 102 और फिर इसका होता है 103। समझ में आ रही है बात। तो इसके बाद का जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर लिटरल टेबल में असाइन होता है। एंड हमेशा LTORG या फिर एंड होने के बाद ही आपकी लिटरल टेबल के अंदर लिटरल्स जो है उनको उनका एग्जैक्ट एड्रेस पता चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा LTORG क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली लिटरल्स प्रोसेस करने के लिए LTORG होना ही चाहिए। एंड अगर पूरे कोड में कहीं पर भी LTORG नहीं मिला है, तो फिर आपका जो है ना एंड वो ही सेम काम करता है जैसे LTORG। मतलब एंड होने के बाद जो फिर नेक्स्ट आपका जो एड्रेस होगा वो आपके लिटरल के अंदर असाइन हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स। नाउ लेट अस सी इंटरमीडिएट कोड फॉर्म्स। तो इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिटवीन सोर्स एंड मशीन कोड। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन कोड के बीच का काम जो है ना वो इंटरमीडिएट कोड होता है। ठीक है, इसको IC मोस्टली हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग असेंबलर्स जो है, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, मैंने बता दिया। एंड ये क्या करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं सोर्स और मशीन कोड के बीच में। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें इंटरमीडिएट कोड
कोड चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको इसका मतलब पहले ही बता दिया है। हमारे पास पास 1 और पास 2 दो पासेस क्यों है? हमारे पास दो पासेस इसीलिए हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे एड्रेस को स्टोर करना पड़ता है ना। तो ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए अगर हम ऐसे करेंगे तो एक ही पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पास 1 और पास 2 का। तो जो पास 1 से हमें आउटपुट मिलता है वो होता है इंटरमीडिएट कोड, और पास 1 का जो आउटपुट होता है वो जाता है पास 2 के इनपुट में। तो पास 2 का जो इनपुट होता है वो होता है इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज इजियर टू प्रोसेस देन सोर्स कोड, देयरफॉर इट इज गिवन एज द इनपुट इन पास 2। अब यहाँ पर इसके देख लो जनरल फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपके पास एलसी है, यानी कि लोकेशन काउंटर है। फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्लास देते हो, मतलब कि कौन सी क्लासेस है मुझे बताओ। आईएस है, एडी है, और कौन सी है, इंपरेटिव स्टेटमेंट है, एंड फिर आपके पास एक और थी, राइट, डीएल, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आ गया है? आईएस, असेंबलर डायरेक्टिव और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, तो ये तीनों क्लासेस हम यहाँ पर बताते हैं। एंड उसके बाद हम उसका जो है ना यहाँ पर रेफरेंस देते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगी, तो इस फॉर्मेट में कंफ्यूज मत होना। स्टेटमेंट क्लासेस मैंने आपको बता दी है कौन सी होती हैं, इस, डीएस और एडी। उसके बाद यहाँ पर देखो आप ऑपरेंड क्लासेस कौन सी होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, अगर कोई कांस्टेंट है तो आप सी लिखते हो, कोई सिंबल है तो आप एस लिखते हो, कोई लिटरल है तो आप एल लिखते हो, कोई रजिस्टर है तो आप आर जी लिखते हो, और कोई कंडीशन कोड है तो आप सी सी लिखते हो। प्लीज इसको याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर कांस्टेंट है तो इंटरमीडिएट कोड में आप कांस्टेंट लिखोगे, फिर सिंबल है तो एस लिखोगे, एल लिटरल के लिए, आर जी रजिस्टर के लिए, और सी सी कंडीशन कोड के लिए। यहाँ पर देख लो, ये मूव आर क्या है, आपका न्यूमोनिक है, और यहाँ पर ये जो है ना ये आपकी ऑपरेंड की फील्ड है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आपको आई होप समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या बताया। अब यहाँ पर ना आई विल डायरेक्टली शो यू, सी यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरमीडिएट कोड के। ये देख लो एक बार, ये देखो ये क्या है, मूव आर, सी, यस, ये क्या है आपका मूव रजिस्टर। तो ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है, ये इंपरेटिव स्टेटमेंट से आता है, ऑब्वियसली इंपरेटिव स्टेटमेंट से आता है। कैसे पता चलेगा भाई इंपरेटिव स्टेटमेंट से आता है? देख लो, मूव आर किसमें है, इंपरेटिव स्टेटमेंट में है। क्या है इसका मशीन कोड 4। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो ब्रैकेट में इस मूव आर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसकी एलसी है, क्या है, ये इसकी लाइन ऑफ कोड है। तो 200 लाइन ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है। उसके बाद आपने लिखा है ये मूव आर को, ये इंपरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमा उसका मशीन कोड। अब वैसे ही ए रजिस्टर को आप कैसे लिखोगे, आर जी लिखोगे, बिकॉज इट इज अ रजिस्टर, एंड ए रजिस्टर है, दैट इज वाई आप 01 लिखोगे। बी रजिस्टर होता तो आप कैसे लिखते, ऑब्वियसली आप आर जी कॉमा 02 लिखते। ठीक है, तो ऐसे आप लिखते हो। और हमेशा ये क्या है, ये लिटरल है, तो इसीलिए यहाँ पर एल लिखा है, और अभी इसमें कोई भी हमने असाइन नहीं किया है, तो इसलिए 0। ठीक है, एंड सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर x है, तो x को आप लिखते हो, देखो हमेशा जब भी डीसी आएगा, जब भी आप डिक्लेयर करते हो कांस्टेंट, तो वो आप डीएल लिखते हो और 02 लिखते हो। क्यों 02 लिखते हैं, देखो आपको यहाँ पर ही दिखाती हूँ। डीसी, डीसी का क्या है आपका क्लास डीएल, और मशीन कोड क्या है 02 है ना, इधर 02। डीएस अगर आता है तो आप लिखते हो डीएल और 01। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर डीएल 02 क्यों लिखा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है ना, डिक्लेयर कांस्टेंट, तो इसलिए आप सी लिखोगे एंड उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में स्टार्ट 200 को भी आप कैसे लिखते हो इंटरमीडिएट कोड में, स्टार्ट क्या है आपका, स्टार्ट आपका असेंबलर डायरेक्टिव है, तो आपको असेंबलर डायरेक्टिव लिखना होता है, एंड फिर आप इसको 01 लिखते हो। क्यों, क्योंकि स्टार्ट का देख लो ना, स्टार्ट किधर है, स्टार्ट आपको मैं दिखाती हूँ, स्टार्ट इधर नहीं है, यस है इधर, स्टार्ट, स्टार्ट का मशीन कोड क्या है 01, और ये क्या है असेंबलर डायरेक्टिव है। तो क्या ये प्रूव हो गया, यस प्रूव हो गया। और ये है 200, मतलब कि आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है 200। हमें पता है कि ये एड्रेस है, लेकिन आपको इंटरमीडिएट कोड में इसको ऐसे ही लिखना होता है। आपको समझ में आ गया इंटरमीडिएट कोड का एग्जांपल। अब मैं आपको एक ही कोड करके, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी एग्जैक्टली, एंड आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि आपको कैसे जो है ना ये सब चीजें करनी है, कैसे सिंबल टेबल बनाना है, कैसे लिटरल टेबल बनाना है, पूल टेबल बनाना है, कैसे इंटरमीडिएट कोड आपको क्रिएट करना है, फिर आपको मशीन कोड क्रिएट करना है। आई विल शो यू, सी यहाँ पर ही आई विल जस्ट,
ये था हमारा, यस। चलो, नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल, ये मैंने बना के रखा है एंड यहाँ पर आई विल जस्ट मेक, दिस इज द सिंबल टेबल। ओके, आई विल जस्ट राइट हियर, दिस इज योर सिंबल टेबल। ओके, लिटरल टेबल, एग्जाम में आपको यही बनाना है एंड आप देखोगे तो पीवाईक्यूज में आपको यही चीजें मिलेंगी। ओके, एंड दिस इज योर पूल टेबल। ठीक है, आई विल जस्ट मेक द कॉलम्स हियर। चलो, नाउ लेट अस सी कि आप अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप इनको टैकल करोगे। देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो है, मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ। आपको ऐसे असेंबली कोड आएगा एग्जाम में, और हो सकता है आपको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करने बोला जाए या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने बोला जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड तक अगर आप काम कर रहे हो तो ये है पास 1 का काम, ये है पास 1 का काम, और इंटरमीडिएट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये है पास 2 का काम। ठीक है, अभी पास 1 पास 2 को डिटेल में हम लोग फ्लो चार्ट से समझेंगे, लेकिन आप समझ चुके हो एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं, है ना। तो असेंबली कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करना, ये है लोकेशन काउंटर, ये है इंटरमीडिएट कोड, और यहाँ पर हमारा मशीन कोड आएगा। नीचे मैंने सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पूल टेबल क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो आप किससे, 100 से, तो क्या इसका कोई एलसी होगा, मुझे बताओ, क्या इसका कोई लोकेशन काउंटर होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो n, रीड n, तो मुझे बताओ अब हम स्टार्ट करेंगे लोकेशन काउंटर को बाय 100, करेंगे, यस करेंगे। तो इसका इंटरमीडिएट कोड भी हम लोग लिखेंगे, अभी फिलहाल हम इसका लोकेशन काउंटर यहाँ पर दिखा देते हैं। ओके, फिर मूव आर, फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं बी, एंड यहाँ पर क्या आ गया, लिटरल आ गया। तो जैसे ही लिटरल आ जाता है तो मैं लिटरल टेबल के अंदर क्या कर दूंगी, उस लिटरल को ऐड कर दूंगी। तो मेरा लिटरल क्या आया, 1, है ना, मेरा लिटरल 1 ही तो है, मेरा लिटरल क्या है यहाँ पे, 1, तो मैं 1 को यहाँ पर स्टोर कर दूंगी। ओके, एंड इसका इंडेक्स 0, हमेशा इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ये पूल टेबल में भी आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, फाइन। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको असाइन तो कर दिया, अब आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप बढ़ चुके हो। ओके, याद रखो मैंने इनका एड्रेस नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर लिटरल के अंदर एक एंट्री आ गई है लेकिन फिर भी उसका एड्रेस नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वापस आप क्या कर रहे हो, मूव इनटू मेमोरी, बी को एक्स वाई जी के अंदर, तो बी को एक्स वाई जी के अंदर आप कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, व्हाट आई डिड, ये जो है एक सिंबल हमने मिस कर दिया यहाँ पर, ये भी तो एक सिंबल है, ये एन भी तो एक सिंबल है, क्या हमने इसको कहीं डिफाइन किया है, नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ देखा है कि रीड कर लो एन को। तो क्या मुझे इसको सिंबल टेबल में डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं इसको सिंबल टेबल में डाल दूंगी। अभी इसका एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस तब आएगा जब इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर एक्स वाई जी आ गया, मूव कर दो बी को एक्स वाई जी के अंदर, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या ये एक्स वाई जी आपका सिंबल है, एग्जैक्टली एक्स वाई जी आपका सिंबल है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स वाई जी। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास इंडेक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कदम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि हर एक इंपरेटिव स्टेटमेंट में आप इंक्रीमेंट बाय 1 करते हो। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हो रहा है डेफिनेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पर मैंने लेबल दे दिया है ए है मेरा, और यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी बाय एक्स वाई जी, लेकिन क्या ये ए मेरा क्या है, ए मेरा सिंबल है, तो इसको मुझे अपने सिंबल टेबल में डालना पड़ेगा, और इसका एड्रेस मैं डाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है। याद रखो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हम करते हैं ना, ये डेफिनेशन होता है, एंड यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर रहे हो, तो इसकी जो एंट्री है, यहाँ पर है 103, तो इसी को हम लोग सिंबल टेबल में यहाँ पर डाल देंगे 103। क्या समझ में आ गई मेरी बात, ये मैंने क्यों डाला यहाँ पर, और ऊपर वालों को क्यों नहीं डाला, क्योंकि ऊपर वाले अभी डिफाइन नहीं हुए हैं, ए आपका डिफाइन हो चुका है, तो उसी का एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल दोगे। अब देखो बहुत मेन चीज आपकी आ गई है, बहुत मेन चीज आपकी आ गई है, LTORG, LTORG। अब जैसे ही LTORG आ जाता है, ऊपर जितने लिटरल हैं, ऊपर जितने लिटरल हैं उनको आप वैल्यू असाइन करते हो, उनको आप मतलब एड्रेस जो है वो असाइन करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है, ये LTORG, इसका तो एड्रेस क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, लेकिन अब जो मेरा यहाँ पर ये लिटरल था,
मुझे बताओ, लिटरल टेबल में मेरे पास अभी इसके ऊपर ही देखना है, हाँ, इसके नीचे के लिटरल नहीं देखने हैं आपको, इसके ऊपर के ही लिटरल देखने हैं। तो इसके ऊपर कितने लिटरल आ गए हैं? एक ही लिटरल आया है, तो उस लिटरल का जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 104। क्यों? क्योंकि मेरे LTORG का एड्रेस क्या है? 104। क्या ये सुपर क्लियर आपको हो रहा है? ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। मूव रजिस्टर C, एंड एक और लिटरल आ चुका है यहाँ पर। अगर आप देखो, एक और लिटरल आपका आ चुका है, तो इस लिटरल को मैं डायरेक्टली कहाँ डाल दूंगी? अपने लिटरल टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मेरा इंडेक्स 1 हो जाएगा और मेरा लिटरल 2 हो जाएगा, क्योंकि लिटरल की वैल्यू क्या है? 2। ओके, इसके बाद अगर देखें, अब इसका भी चलो लिटरल क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, एंड इसका भी 106 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 है ये भी तो एक लिटरल है, क्या ये भी एक लिटरल है? यस। तो इसको भी आप यहाँ पर डाल दोगे। अब चाहो ना तो आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, तो ये इंडेक्स है एंड ये है। चलो, अब ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मतलब मिस्टेक कुछ नहीं हुई है, मुझे एक स्टेटमेंट और ऐड करना है यहाँ पर। एक सेकेंड, लेट मी मेक सम स्पेस। इसको आई विल जस्ट रिसाइज एंड मेक इट हियर। यस, एंड यहाँ पर आपका LTORG आएगा। ठीक है, आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट इट। चलो, अब आपका LTORG आ चुका है, आपका LTORG आ चुका है। तो LTORG क्या कब आया है? 107 पर आया है। अब आपके 107 पर अब आपको देखना है कि इससे ऊपर कितने लिटरल आ गए हैं। अब ये LTORG ने इसके ऊपर वाले लिटरल्स को फिक्स कर दिया है, तो इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतने पोर्शन में देखना है। तो मेरे पास 2 लिटरल है एग्जैक्टली, तो क्या मैंने इन दोनों को लिटरल टेबल में एड्रेस दिया है? नहीं। तो अब आप क्या करोगे? LTORG का एड्रेस क्या है? 107। तो 107 एड्रेस आपका असाइन हो जाएगा 2 वाले को, और इससे एक बढ़ के असाइन हो जाएगा 5 वाले को। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो LTORG जब आता है तब आप अपने लिटरल्स को एड्रेस असाइन करते हो अपने जो लिटरल टेबल में है। क्लियर है बात? अब आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, अब क्या किया है मैंने? यहाँ पर मैंने एक लेबल मैंने डिफाइन किया है n। ठीक है, n, और यहाँ पर उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ स्टोरेज, एंड उसकी स्टोरेज है 1। इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 से आगे बढ़ूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, तो मैंने n को यहाँ पे डिफाइन किया है, मेरे सिंबल टेबल में n है, तो मेरा इसका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई? इसका एड्रेस 108 हो जाएगा। तो मेरे सिंबल टेबल में 108 आ जाएगा। क्या 108 आएगा? प्लीज फोकस ऑन इट एंड टेल मी, क्या 108 आएगा? मैं पहले बता देती हूँ, मैंने गलत लिखा है। देख लो, यहाँ पर ये 5 लिटरल का एड्रेस भी 108 है, तो क्या मैं n को 108 दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सी, ये आपको याद रखना है कि आपने एक LTORG अगर मतलब आपका स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन आपने रन किया है, तो कितने आपके लिटरल पास हुए हैं? जितने लिटरल आपके पास हुए हैं उतना आप यहाँ पर असाइन ऑलरेडी आगे बढ़ोगे। मैंने 2 लिटरल किया है, तो इसके बाद मैं जो है ना, इसके बाद जो है मैं +2 आगे बढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैंने 2 लिटरल्स को प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर 108 था, तो यहाँ पर जब मैं आऊंगी ना, तो यहाँ पर मेरा जो एड्रेस होगा वो 109 होगा, एंड सिंबल टेबल में मेरे 9 का n का जो एड्रेस हो जाएगा वो 109 हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी सिंपल नाउ। नेक्स्ट, आपने XYZ को डिफाइन किया है, एंड स्टेप मेरे सिस्टर ये सिंबल टेबल के अंदर XYZ है, एंड इसके लिए भी मैंने स्टोरेज कितनी दी है? 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा 110, एंड अब मेरे एड्रेस में आ जाएगा 110। तो क्या अब मेरी सिंबल टेबल और मेरी लिटरल टेबल यहाँ पर कंप्लीटेड है? यस, मेरी सिंबल टेबल और लिटरल टेबल कंप्लीटेड है। अब ये पूल टेबल क्या है? तो ये पूल टेबल तभी आप रन करते हो जब LTORG आपका आता है। अभी मैंने इस पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपके समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, ये जो 0 है ना, ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपके पास क्या है? अभी 0th इंडेक्स पे अभी स्टार्टिंग जो है ना वो 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है मेरे पूरे के पूरे लिटरल टेबल की वो 0 है। अब एक बार जब मेरा लिटरल मतलब एक बार जब मेरा LTORG आ जाएगा, एक बार जो मेरा LTORG आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है? देख लो, एक बार मेरा LTORG आया, तो मेरे पास कितने लिटरल प्रोसेस हुए? एक लिटरल प्रोसेस हुआ, राइट? तो मेरे पास एक लिटरल प्रोसेस हुआ, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, एक लिटरल प्रोसेस हुआ वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो मतलब कि जब मेरे पास मैंने फर्स्ट वाला LTORG जब किया, तो मेरे टेबल में कितने आ गए? मेरे टेबल पे 1 आ गया।
लिटरल। उसके बाद जो मैंने सेकेंड वाला LTORG किया तो मेरे पास कितने लिटरल थे, 2 लिटरल थे। तो मैंने जब दोनों लिटरल्स को यहाँ पर ऐड किया तो मेरे पास पूरे के पूरे लिटरल टेबल में कितने लिटरल्स हो गए, 3। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे आप लिखते हो पूल टेबल जो कि सिर्फ LTORG पे फॉलो होता है। एंड यहाँ पर आप 2 मत लिख देना कि इस LTORG में 2 जो है वो हुए, 2 नहीं लिखना है। आपको लिखना है टोटल लिटरल टेबल में कितने लिटरल्स हो गए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब वो वाला LTORG आपने रन किया। तो क्या आपको ये तीनों समझ में आ गए? क्या गाइज आपको ये तीनों समझ में आ गए? बहुत टाइम दे रही हूँ मैं एक एक चीज में, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं यूनिट 1 से। ठीक है, तो चलिए अब हमने इतना कर लिया है। एंड हमारे इंटरमीडिएट कोड में सबसे पहले हमें LC लिखनी होती है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम अपना डायरेक्टली IC यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सी। इंटरमीडिएट कोड लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देख लो, बहुत सिंपल है। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिखाए थे ना, वैसे ही आपको करना है। मुझे बताओ स्टार्ट 100 को हम कैसे लिखेंगे? स्टार्ट 100 को पहले मैं स्टार्ट के लिए लिखूंगी, फिर मैं 100 के लिए लिखूंगी। तो मुझे बताओ मेरा स्टार्ट क्या है? मेरे स्टार्ट का जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है? असेंबलर डायरेक्टिव है, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी असेंबलर डायरेक्टिव। एंड मेरे स्टार्ट का जो मशीन कोड है 01 वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास 100। तो मेरे पास 100 के लिए मैं कैसे लिखूंगी? 100 मेरा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है? 100। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। समझ में आ गई बात? कितना सिंपल है। तो ये लाइन को हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है रीड एन। बहुत ज्यादा फोकस करना, बहुत ज्यादा फोकस करना। ये रीड, पहले मैं रीड के लिए लिखूंगी, रीड के लिए मैं मशीन कोड लिखूंगी। तो रीड क्या है? रीड के लिए मशीन कोड लिखना है। देख लो, रीड 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 किधर है? यस, रीड इधर है। तो रीड क्या है? इंपरेटिव स्टेटमेंट है और उसका मशीन कोड क्या है? 09। तो डायरेक्टली अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप लिखोगे IS और यहाँ पर आप लिखोगे 09। समझ में आ गया? ओके, अब इस n को कैसे डिफाइन करेंगे? n क्या है? n है आपका सिंबल, तो सिंबल को आप s से डिनोट करते हो। और इसको यहाँ पर आपने सिंबल टेबल में डिफाइन कर रखा है, यस डिफाइन कर रखा है। तो मुझे बताओ कि n का इंडेक्स क्या है? n का इंडेक्स है 0। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे उसका इंडेक्स, दैट इज 0। समझ में आ गई बात? तो इसको जाके सिंबल टेबल में पढ़ा जाएगा, s के 0th इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है? n। तो यहाँ पर उसका जो है ना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, अब इसको देख लो, मूव आर। अब आप क्या करो, ये जो टेबल है ना, ये जो मेरा MOT है, प्लीज इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड या तो अपने फोन में पकड़ लो अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो वीडियो, या फिर कैसे भी करके इसको अपने सामने रखो, लिख लो या तो बुक के अंदर, क्योंकि मैं बार बार आपको ये नहीं दिखाऊंगी अब। ओके, चलो मूव रजिस्टर। मूव रजिस्टर का क्या है? मूव रजिस्टर है आपका, सॉरी, मूव रजिस्टर है आपका इंपरेटिव स्टेटमेंट और इसका मशीन कोड है 04। आपको टेबल से इसको देखना है। उसके बाद बी क्या है मुझे बताओ? बी क्या है? बी क्या है? बी इज द रजिस्टर। बी इज द रजिस्टर। तो यहाँ पर आप लोग बी रजिस्टर लिख लेना। ठीक है, बी रजिस्टर लिख लेना। तो यहाँ पर जो है ये रजिस्टर है। ठीक है, क्या है? रजिस्टर। तो रजिस्टर को दिखाते हैं RG से। और बी है, इसका मतलब क्या है? ये इसका मशीन कोड 02। क्या है इसका मशीन कोड? 02। क्लियर है बात? अब यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ये क्या है? ये है लिटरल। क्या है ये? लिटरल। तो यहाँ पर आप लिखोगे लिटरल L। ठीक है, अब ये कौन से इंडेक्स पे है? आपके लिटरल टेबल में, जो कि है 0। बस वो ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्लियर है? कितना ज्यादा सिंपल है, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब देखो वापस से मूव एम। तो मूव एम क्या है? आपका इंपरेटिव स्टेटमेंट है और इसका जो कोड है वो है 05। ठीक है, अब ये बी रजिस्टर है तो यहाँ पर आपके पास फिर से रजिस्टर आ जाएगा और इसका जो मशीन कोड है 02 आ जाएगा। अब ये है XYZ। XYZ है आपका सिंबल और सिंबल टेबल के अंदर इसका जो इंडेक्स है दैट इज 1, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है? आपको मल्टीप्लाई, यहाँ पर पहले तो देख लो A है। क्या है आपका? पहले A है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सिंबल इसके लिए। और सिंबल कौन सा है? ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया है इसको? इंडेक्स क्या है इसका? 2 है। तो यहाँ पर आपके पास इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन दिस ओनली। उसके बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या है आपका? मल्टीप्लाई है आपका
बताओ मुझे क्या है मल्टीप्लाई। यस, इम्परेटिव स्टेटमेंट है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एमओटी देखो भाई, आपके लिए इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टी आपका क्या है, इम्परेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर याद रख लो, हो सकता है यहाँ पर मल्टी हो या फिर एमयूएल भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आईएस है एंड इसके जो मशीन कोड है वो है 03। ठीक है, मशीन कोड है 03। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्टर आएगा। क्यों रजिस्टर आएगा, क्योंकि बी रजिस्टर है, तो यहाँ पर आपका RGR 02 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्या है, XYZ। XYZ वापस से आ गया है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अब ये XYZ क्या है, ऑब्वियसली सिंबल है, और आपके सिंबल टेबल में इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे, एग्जैक्टली लिख लोगे। अब LTORG, LTORG को कैसे लिखोगे मुझे बताओ, LTORG को आप कैसे लिखोगे, इट्स वेरी सिंपल। LTORG है क्या, LTORG आपका है असेंबलर डायरेक्टिव, है कि नहीं, असेंबलर डायरेक्टिव। LTORG असेंबलर डायरेक्टिव है जिसका क्या है, 05 है उसका मशीन कोड। तो मैंने यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव लिखा और 05 लिख दिया। लेकिन बस इतना लिखने से आपका नहीं चलेगा, सिर्फ इतना लिखने से आपका नहीं चलेगा। जब भी आपका LTORG आता है, जब भी आपका LTORG आता है, दैट टाइम यू हैव टू राइट DL02। DL02 ये लिखना ही है, और ये दोनों लाइन आप लोग बाय हार्ट कर लो, ये आपको लिखनी ही है जब भी LTORG आ जाए। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि यहाँ पर हमने कौन सा कांस्टेंट डिफाइन किया था, हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, यस हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, इससे क्या, 1। ठीक है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के आगे 1 क्यों लिखा है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस LTORG से जो लिटरल आपका पास हुआ है, कौन सा लिटरल पास हुआ है, ये 1 वाला लिटरल पास हुआ है, तो उस लिटरल की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो इस वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1, तो मैंने वो 1 यहाँ पर लिखा है। अब आप बोलोगे 2 लिटरल होंगे, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, जब 2 लिटरल होंगे तो हम क्या करने वाले हैं। चलो, अब यहाँ पर बात आ जाएगी आपकी किसके लिए, मूव आर। तो मूव आर अगेन क्या है आपका, इंपरेटिव स्टेटमेंट है। ऊपर ही देख लो, मूव आर का क्या है, 04 है। ठीक है, उसके बाद है सी। सी क्या है आपका, रजिस्टर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सी को सी रजिस्टर समझा है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा RG, और सी का होता है 03 मशीन कोड। और यहाँ पर ये क्या है, अब आपका लिटरल है। ऊपर देखो हमने कैसे किया था, लिटरल और फिर इंडेक्स लिखा था, तो यहाँ पर लिटरल आएगा और इसका इंडेक्स यानी कि इस 2 का इंडेक्स हमारे लिटरल टेबल में क्या है, 1 है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर फॉर्मेट में मूव एम, तो मूव एम के लिए क्या होगा, IS 05 होगा, और यहाँ पर बी रजिस्टर की बात हो रही है, तो RG और बी यानी कि 02 हो जाएगा। अब एक नया लिटरल आपका आ गया है, तो वापस से लिटरल, और इस लिटरल का लिटरल टेबल में से इंडेक्स आप लिखोगे, दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है, अब LTORG आ गया। अब LTORG का केस कैसे लिखना है, मैं थोड़ा सा रेड में लिखती हूँ। सी, LTORG के लिए सेम मैंने क्या बोला आपको, AD05 और DL02 आप लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, AD05 और DL02। अब ये चीज जो है आप 2 बार लिख दो। क्यों 2 बार लिखना है, क्योंकि इस LTORG से ये 2 लिटरल प्रोसेस हुए हैं, तो यही चीज आप 2 बार लिख दो। ठीक है, 05 DL02। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ, समझ गए होगे आप। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसका कांस्टेंट लिखना है, और यहाँ पर भी इसका कांस्टेंट लिखना है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, तो इस वाले अभी इस LTORG ने कौन से 2 कांस्टेंट सॉरी लिटरल्स को प्रोसेस किया, इस 2 को और इस 5 को, तो बस यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू लिख देनी है। क्या लिख देनी है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। कितना सिंपल था। तो ये जो LTORG है ना, इस LTORG के ही ये दोनों है, ये दोनों भी जो है ना इंटरमीडिएट कोड, ये इसी के लिए है। और 2 क्यों जनरेट हुए हैं, बिकॉज इससे 2 लिटरल्स प्रोसेस हुए हैं, दैट इज वाई यहाँ पर 2 जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुए हैं। नाउ सिमिलर पैटर्न में लास्ट वी हैव, अब ये n क्या है आपका, देख के बताओ मुझे, ये n क्या है आपका। इस n को हमने कहाँ रखा है, ऑब्वियसली सिंबल टेबल में रखा है, तो n क्या है आपका, सिंबल है, तो यहाँ पर आपका सिंबल आ जाएगा। और ये है DS, तो अब ये n का तो पहले लिख दो, n का तो इंडेक्स लिख दो 0। ठीक है, DS है आपका क्या, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स आपके 2 होते हैं, DS और DC। तो सबसे पहले DS होता है, इसका कोड होता है 01, और फिर DC होता है जिसका कोड होता है 02। तो यहाँ पर ये जो DL02 है, यहाँ पर हमने इसीलिए रखा है बिकॉज हम यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट यानी कि लिटरल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये DL02 क्यों रखा है। और ये है असर्टिव
आपका असेंबलर डायरेक्टिव। ओके, चलो अब यहाँ पर डीएस की हम लोग बात कर रहे थे। तो डीएस को आप कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली DL01 लिखोगे। क्यों? ये डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पर ही देख लो ना, ज्यादा क्यों कंफ्यूज होना है। डीएस क्या है आपका? DL01 है, DL01 है। क्या समझ में आ गई बात? यस। अब ये क्या है? 1, तो ये कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है एंड उसकी वैल्यू आपको लिख देनी है 1, बस दैट्स इट। फिर XYZ सिंबल है, यस। क्या है इसका? इंडेक्स 1। अब आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे। DS वापस से ऊपर वाला ही लिखना है, DL01, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1। दैट्स इट। आपका इंटरमीडिएट कोड रेडी हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है? इसको मशीन कोड में आप कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप बहुत अच्छे से अब इसको करो आगे, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज अब आपकी बची है एंड बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज आपकी बची है। चलो मैं आपको समझाती हूँ अब आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पर इसका मशीन कोड आपको कहाँ पे मिलेगा? ये है आपका मशीन कोड, ये है पूरा कॉलम जो आपको मशीन कोड दे रहा है। अगेन आई विल से कि इस टेबल को आप साइड में रखो जब मैं अभी आपको जो है ना समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर है आपका स्टार्ट AD01 क्या हमने इसका कोई लोकेशन काउंटर लिखा है? नहीं, तो इसका कोई मशीन कोड भी नहीं होगा, इसका कोई मशीन कोड भी नहीं होगा। आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पर आपको अब मशीन कोड को देखने की जरूरत नहीं है, आपने मशीन कोड डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो बस अब ये जो है ना इधर के स्टेटमेंट्स, मतलब इधर के जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर कॉपी करने हैं। सबसे पहला क्या है? 09। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है आपका? 0 है ना, है कि नहीं यहाँ पर? यस, 0। ठीक है, अब आपको लिखना है ये n, इस n का एड्रेस, इस n का एड्रेस क्या है? 109। इस n का एड्रेस क्या है? 109। अब ये 0 जो है, ये याद रखो, ये जो 0 है ना, ये वाला 0 नहीं है। ये जो 0 है, ये बीच वाला जो होता है ना, एकदम सेंटर वाला जो होता है ना, वो रजिस्टर बताता है। रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर आप यूज कर रहे हो? तो क्या इस स्लाइड में हमने कोई रजिस्टर यूज किया? नहीं किया, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 0 लिखा है। चाहो तो आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, याद समझ में आ गई मेरी बात? तो ये 0 क्या बता रहा है कि कोई रजिस्टर नहीं है। 01 होता तो A रजिस्टर, 02 होता B रजिस्टर। तो ये जो सेंटर वाला है ये आपका रजिस्टर बताएगा। ये जो है ना ये आपका स्टेटमेंट बताएगा कि इंपरेटिव स्टेटमेंट है या क्या है, एंड उसका जो मशीन कोड है वो बताएगा। एंड यहाँ पर आपका एग्जैक्ट कोड होगा उस सिंबल का, उस लिटरल का। ठीक है, चलो अब ये जो 09 है मैंने कैसे निकाला? S में 0 इंडेक्स पे, S में 0 इंडेक्स पे n है एंड उसका एड्रेस क्या है? 109। अभी और क्लियर हो जाएगा। चलो IS 04, डायरेक्ट 04 लिख दो। क्यों? 04 है, राइट। अब रजिस्टर 02, तो रजिस्टर कौन सा है? डायरेक्ट लिख दो 02, जो कॉपी है यहाँ पर से डायरेक्ट कर दो। बस अभी ये L0 है, इसको आपको टेबल में देखना पड़ेगा। L0 का एड्रेस क्या है? 104, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 104, है ना? बहुत क्लियर। अब यहाँ पर देखो IS ये 05, डायरेक्ट 05 लिख दो। RG के आगे अब क्या है? 02, डायरेक्ट 02 लिख दो। S1 इंडेक्स पे क्या है एड्रेस? 110, तो यहाँ पर आप लिख दो क्या? 110। ठीक है, S2 मतलब कि मुझे आना पड़ेगा S2 पे, क्या है? 103, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 103 लिखोगे, याद रखो। तो दिस इज व्हाट योर 103। ठीक है, अब यहाँ पर है IS 03, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो? 03। अब यहाँ पर अगर आपने इस 103 को नहीं भी लिखा ना तो इट इज फाइन, क्योंकि आपने क्या किया है? इसको डिक्लेयर किया है, एंड जब भी आप आगे इसको यूज करोगे तो आपने इसको यूज कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अगर आप नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। सी मुझे छोटा करना पड़ेगा। यस, तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है एंड हमें लिखने होते हैं सिर्फ 3 कॉलम्स। तो मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कि आप ये सिर्फ 3 कॉलम्स में ही रखो। तो ये एक्स्ट्रा जो सिंबल है हम इसको जो है इग्नोर मार रहे हैं। यहाँ पर क्या है? अब 03, तो सबसे पहले आप 03 लिखोगे, फिर रजिस्टर 02 लिखोगे, फिर S1 क्या है आपका? S1 पे क्या है आपका? 110, तो यहाँ पर आप अगेन क्या लिख दोगे? 110 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर AD05 है। अब इसकी ट्रिक याद रख लोगे क्या इसकी ट्रिक याद रख लोगे? मैं बताऊं तो हमेशा जहां पर भी LTO RG आता है ये 2 लाइनें आपको लिखना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जब भी ये 2 लाइनें आती है ना तो आपको हमेशा यहाँ पर 00 लिख देना है, दोनों के लिए 00 जब भी आएंगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 00। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ ये ट्रिक है। ठीक है, बिल्कुल भी आप इसको भूलना मत। अब ठीक है, इसको सोचने में लगाना ही नहीं है टाइम कि इसमें मुझे क्या लिखना है। अब यहाँ पर क्या है आपका?
यहाँ पर है आपका C1, ठीक है, C1 यानी कि कांस्टेंट 1, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस 001 लिख देना है, ठीक है। इसके लिए फिर यहाँ पर क्या है देख लो, IS 04, तो डायरेक्टली 04 आएगा, 03 आ जाएगा, L1 L इंडेक्स 1 क्या है 107, तो यहाँ पर आ जाएगा 107। फिर IS 05, तो डायरेक्ट 05, RG में 02, और L2 पे आपका एड्रेस क्या है, L2 पे एड्रेस है आपका 108, तो यहाँ पर आ जाएगा 108। उसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 002 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 5 है, तो 005 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर अब ये जो डिक्लेयर किया है इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर भी जो डिक्लेयर किया है इसको आपको नहीं लिखना है, तो जो डिक्लेयर हम करते हैं वो आप यहाँ पर नहीं लिखते हो, ठीक है। DS का समझ में आ गई मेरी बात, आई होप आप समझ चुके हो, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, एंड डेफिनेटली ये मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम अपनी यस यहाँ पर हम कहाँ पर थे, तो अब आपको कोई मुझे और एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके जो एग्जाम्पल मैंने लिया है दैट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक भी चीज अब आपके पास नई नहीं आएगी, ठीक है, न्यू नहीं आएगी आपके पास अब कोई भी चीज, क्योंकि आपने सब देख लिया है अब, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड फॉर्म देख लिया, ओके चलो ये वाले टाइप हमने देख लिया, अब वेरिएंट 1 वर्सेस वेरिएंट 2 समझते हैं। हमने इंटरमीडिएट कोड समझ ही लिया है, तो ये बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा। सी वेरिएंट 1 क्या है, ऑल ऑपरेंड्स रिप्रेजेंटेड एज क्लास कॉमा कोड, क्लास आप लिखते हो ऑब्वियसली, उसके बाद आप कोड लिखते हो ऑब्वियसली, तो ऐसे आप क्या लिखते हो पेयर्स को, आपके वेरिएंट 1 में क्या होता है, सारे आपके ऑपरेंड्स ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। इन वेरिएंट 1 ईच ऑपरेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ द फॉर्म ऑपरेंड क्लास एंड कोड। जो ऑपरेंड क्लास है क्या हमने इनको यूज कर लिया, सिंबल यूज कर लिया, लिटरल यूज कर लिया, कांस्टेंट यूज कर लिया, रजिस्टर यूज कर लिया, तो क्या यही चीज हमने करी है। अब इसको आप खुद से भी करके देख सकते हो एग्जैक्टली, अब आप सब चीजें समझ चुके हो। अब ये जो है ना GTL1, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्या, यहाँ पर CC, ये CC के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, कंडीशन कोड, ठीक है। तो अगर कंडीशन कोड आता है तो उसके लिए आप 03 ऐसे मतलब इसके हिसाब से करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब वेरिएंट 2 के अंदर ऑपरेंड जो है वो प्रोसेस होते हैं सिलेक्टिवली, मतलब वेरिएंट 2 में देखो, वेरिएंट 1 में क्या होता है, कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन वाला काम होता है, वेरिएंट 2 के अंदर सिलेक्टिव प्रोसेसिंग होती है, मतलब हमने वेरिएंट 1 में सारी क्लासेस तो दिखा दी, सारे क्लास कोड पेयर्स दिखा दिए सारे ऑपरेंड्स के लिए। सिलेक्टिव प्रोसेसिंग में क्या होता है, ओनली सम ऑपरेंड्स प्रोसेस इनटू पेयर्स, ठीक है, ओनली सम ऑपरेंड्स प्रोसेस इनटू पेयर्स। यहाँ पर देखो सारे ऑपरेंड्स आप प्रोसेस नहीं करते हो, कुछ ही ऑपरेंड्स हैं जो आप प्रोसेस करते हो, तो कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स को ही आप प्रोसेस करते हो, बाकी सिंबल्स हो जाएं, कंडीशन कोड्स हो जाएं, CPU रजिस्टर्स हो जाएं, इनको आप प्रोसेस नहीं करते हो। तो क्या होता है ये होता है वेरिएंट 2, ठीक है। याद रखो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स ही आप प्रोसेस करते हो, बाकी सिंबल, कंडीशन कोड्स यानी कि CC और CPU रजिस्टर्स जो होते हैं ना आपके ARG, REG, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर, इनको आप ऐसे ही छोड़ देते हो, लाइक यू लेफ्ट देम एज इट इज, ओके। सो दिस इज मोर कॉम्पैक्ट इंटरमीडिएट कोड, मोर कॉम्पैक्ट इंटरमीडिएट कोड, मतलब कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, एक एग्जांपल लेके आई विल एक्सप्लेन यू, सी अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपका वेरिएंट 1 है, ठीक है, वेरिएंट 1 है जो कि है लेट सपोज IS 04, और फिर लेट सपोज चलो रजिस्टर ले लेते हैं 01, एंड उसके बाद एक सिंबल ले लेते हैं जो कि सिंबल टेबल में 0th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसमें हमने सारे के सारे ऑपरेंड्स को क्या दे दिया, मतलब अभी ये किसका हो जाएगा, मैं अगर लिखूं तो ये मूव RG का हो जाएगा, मूव R का हो जाएगा, एंड ये A रजिस्टर का हो जाएगा, एंड ये जो है लेट सपोज मैं कंसीडर करती हूँ कोई X सिंबल है, ठीक है। तो इसका जो है ना मैंने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट कोड लिख दिया। अब इसका वेरिएंट 2 क्या होगा, इसका वेरिएंट 2 क्या होगा, सिलेक्टिव प्रोसेसिंग, मतलब मैंने बोला कि कांस्टेंट और लिटरल ही आपको यहाँ पर यूज करना है, तो बाकी जो है जैसे कि ये है स्टेटमेंट है ना, तो इसको आप एज इट इज रख दोगे, एज इट इज रख दोगे, ठीक है। अब ये RG01 को चाहो तो RG01 लिखो, लेकिन RG प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए उसको यू हैव टू लेफ्ट एज इट इज, यू हैव टू लेफ्ट इट एज इट इज, मतलब कि यहाँ पर आप लिखोगे A रजिस्टर,
ठीक है, आपको इसको प्रोसेस नहीं करना है। फिर यहाँ पर ये क्या है, s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अब आप इसको क्या करोगे, प्रोसेस कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये तो सिंबल है, लेकिन ये तो सिंबल है, क्या सिंबल भी प्रोसेस होते हैं क्या? सिंबल भी आपके प्रोसेस नहीं होते, तो आपको डायरेक्टली इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कांस्टेंट एंड लिटरल, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही रख दोगे। ठीक है, सिंबल है तो सिंबल क्या है, x, तो डायरेक्टली सिंबल x आप दिखा दोगे। और एक अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, इसी में थोड़ी सी मैं चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसमें चेंजेस करते हैं। यहाँ पर लेट सपोज अभी मेरे पास ARG है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं लिटरल आपको दिखा रही हूँ, लिटरल है मेरे पास 10, एंड यहाँ पर मेरा लिटरल लेट सपोज में है 0 इंडेक्स पे। तो अब मेरा वेरिएंट 2 क्या बनेगा, मैंने बोला है ना वेरिएंट 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट और लिटरल ही प्रोसेस्ड होते हैं, तो क्या ये लिटरल है? यस, ये लिटरल है, तो इसको अब आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, अदरवाइज लिटरल अगर प्रोसेस नहीं हो रहे होते तो हम लिटरल की वैल्यू ही लिख देते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू डू, एंड वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ पास 1 ऑफ 2 पास असेंबलर हम देखते हैं। ठीक है, एक एक का जो है, अब बहुत जो मेन पार्ट था ना वो आपका हो गया है। पास 1 और पास 2 का फ्लो चार्ट बस आप कर लो, बस इससे ज्यादा यूनिट 1 में और कुछ नहीं करना है। तो पास 1 ऑफ 2 पास असेंबलर देख लेते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहली है लेक्सिकल एनालिसिस, मतलब कि अब आप क्या करोगे, लाइंस को ब्रेक करोगे इनटू दिस कंपोनेंट्स, यानी कि सेपरेट करोगे लेबल्स को, ऑपकोड्स को, ऑपरेंड्स को, है ना। ऑब्वियसली किस फॉर्मेट को मैं बोल रही हूँ, इस वाले फॉर्मेट को बोल, ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, ये लेक्सिकल एनालिसिस वाला फॉर्मेट है। मतलब अब आप लाइंस को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो इन दिस लेबल्स, ऑपकोड्स एंड ऑपरेंड्स। फिर सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन है, अब आप क्या करोगे, सिंबल टेबल बनाओगे। क्या होती है सिंबल टेबल, आप सबको पता है। फिर अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सारे के सारे सिंबल्स का रिकॉर्ड कर लोगे, सारे के सारे सिंबल्स को रिकॉर्ड कर लोगे। फिर LC प्रोसेसिंग करोगे, मतलब कि अब लोकेशन काउंटर आप मेंटेन करोगे। फिर लिटरल प्रोसेसिंग करोगे, मतलब कि नोट लिटरल्स फॉर लेटर एलोकेशन, मतलब कि अब लिटरल टेबल के अंदर आप लिटरल्स को जो है ना, सिर्फ लिटरल्स को, एड्रेस नहीं, यहाँ पर भी सिंबल टेबल में सिर्फ सिंबल, एड्रेस नहीं, तो यहाँ पर आप लिटरल प्रोसेसिंग करोगे। ठीक है, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन यानी कि अब आप IC क्रिएट करोगे, मतलब कि ये दोनों टेबल्स होने के बाद आपकी एड्रेस आप फिल कर दोगे, एंड देन आप क्या करोगे, आप पास 2 के लिए इंटरमीडिएट कोड को दे दोगे। सो दिस इज द पास 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि हमें पता है पास 1 आउटपुट क्या देता है, इंटरमीडिएट कोड का आउटपुट देता है। ठीक है, सो दिस वाज दैट। अब यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड आपको समझाती हूँ, सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड, यस, ये पास 1 एल्गोरिदम है सिंप्लीफाइड। चलो, आप सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे लोकेशन काउंटर को, इनिशियलाइज करोगे लोकेशन काउंटर को, और इनिशियलाइज करना मतलब लोकेशन काउंटर को 0 से इनिशियलाइज करना। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट के आगे 100 दे रहे हो तो 100 से LC आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, तभी तो बेस्ड ऑन स्टार्ट डायरेक्टिव लिखा है। यस, सही बात है। अब फॉर ईच सोर्स लाइन, सबसे पहले ये देख लो, ये मेन 5 पॉइंट्स है। इफ लेबल इज प्रेजेंट तो उसको सिंबल टेबल में डाल दो। अब ये आपको बहुत सुपर इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल करा दिया है, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल कराया ताकि आप इन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स में ना फंसो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले LC को इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद अब हम एक एक लाइन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेबल देखेंगे, सबसे पहले हम लेबल देखते हैं ना, अगर एक्स्ट्रा वाला कोई लेबल आता है उसको देखते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसको सिंबल टेबल के अंदर डाल देंगे, हम उसको सिंबल टेबल के अंदर डाल देंगे। अब अगर कोई ऑपकोड आ गया, ऑपकोड आ गया यानी कि कोई भी, जैसे कि मूव वीआर है ना, या फिर ऐड आ गया है ना, या फिर मल्टीप्लाई के लिए मल आ गया या मल्टी आ गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे, आप चेक करोगे MOT टेबल, है ना। अब आप फिर क्या करोगे, प्रोसेस करोगे किसको, ऑपरेंड्स को, मतलब कि ऑपरेंड्स के लिए जो भी उनका है, जैसे कि अगर मूव वीआर है तो मूव वीआर को आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो IS04, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो इस ऑपरेंड को, तो ये प्रोसेस करते हो। उसके बाद आप अपडेट करते हो लोकेशन काउंटर को बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन लेंथ। अगर वो इंपरेटिव स्टेटमेंट है तो वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। इससे पहले अगर 100 से स्टार्ट किया था तो ये अगर फर्स्ट है तो 100 ही रहेगा, एंड नेक्स्ट है तो 01 रहेगा, नेक्स्ट है तो 02 रहेगा, 102। तो ऐसे आप अपडेट करोगे अपने LC को। उसके बाद आप जनरेट करोगे इंटरमीडिएट कोड लाइंस को।
है ना, इंटरमीडिएट कोड लाइंस को आप जनरेट करोगे एंड फिर आप यहाँ पर हैंडल करोगे एंड डायरेक्टिव को। यानी कि अगर LTORG आता है तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे लिटरल्स को जो भी उससे पहले वाले हैं। लेकिन हो सकता है पूरी टेबल में कहीं भी LTORG आए ही नहीं, तो एट लास्ट एंड तो होता ही है 100%। तो एंड अगर 20 पर हुआ है तो नेक्स्ट आप जो है लिटरल्स जो है आपके लिटरल टेबल में उनको आप वैल्यू देते हो 200, 201, 202 लाइक दिस। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो यही तो था आपका पासवन का एल्गोरिदम। कितना सिंपल सा एल्गोरिदम था, है ना, पासवन का। अब यहाँ पर देख लो, पासवन यूजेस फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको याद रख लो। पासवन आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पे अगर क्वेश्चन आया है तो एमओटी आप लिखते हो, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पूल टेबल आप लिखते हो, ठीक है। पता है एमओटी यूज होता है इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सिंबल टेबल यूज होता है यूजर के सिंबल्स और एड्रेसेस को रखने के लिए, लिटरल टेबल यूज होता है लिटरल की वैल्यूज और उनके एड्रेसेस को रखने के लिए, पूल टेबल यूज होता है लिटरल पूल मैनेज करने के लिए। हमें पता चले कि हर LTORG के बाद कितना आपका लिटरल टेबल में लिटरल्स प्रेजेंट है। क्या ये समझ में आ गई मेरी बात? क्या आपको ये समझ में आ गई? बहुत ज्यादा सिंपल सा था। अब इसी एल्गोरिदम को आप और कैसे लिख सकते हो, आई विल शो यू। देख लो, ये वाली एल्गोरिदम चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ी सी और मतलब लेंदी है, वो कुछ ज्यादा सिंप्लीफाइड थी। ये भी सिंप्लीफाइड ही है लेकिन थोड़ी सी लेंदी है। तो देखो यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे लोकेशन काउंटर को 0, फिर इनिशियलाइज करोगे तीनों भी टेबल्स को, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, पूल टेबल। फिर आप फाइंड करोगे या फिर रीड करोगे फर्स्ट लाइन जैसे हम करते हैं, राइट। फिर वाइल नॉट एंड डायरेक्टिव, मतलब जब तक आपका एंड नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है, देखो जब तक एंड नहीं आ जाता, इफ लाइन हैज अ लेबल, अगर लेबल है तो आप ऐड कर दोगे लेबल को सिंबल टेबल में विद द करंट लोकेशन काउंटर। ओके, फिर आप प्रोसेस करोगे ऑपकोड को, मतलब कि यहाँ पर जो है जो भी ऑपकोड होगा आप उसको एमओटी के अंदर देखोगे और डिटरमाइन करोगे कि कौन से स्टेटमेंट का टाइप है, मतलब आईएस है, एडी है या फिर क्या है, डीएल है, ये आप डिफाइन करोगे। ओके, उसके बाद आप प्रोसेस करोगे ऑपरेंड्स को, अगर सिंबल है तो सिंबल टेबल के अंदर एड्रेस डालोगे, लिटरल है तो उसको लिटरल टेबल के अंदर डालोगे। फिर आप जनरेट करोगे इंटरमीडिएट कोड लाइन, है ना। पहले हमने सारे एलसी का देख लिया था, फिर क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट कोड लाइन को जनरेट करते हैं। आपको पता है कैसे करते हैं, अगेन मैं वही वाला एग्जाम्पल दूंगी, ये तो आप याद ही कर लो। मूव आर है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, IS04 आएगा, तो ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट कोड है। अब आप अपडेट करोगे लोकेशन काउंटर को बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन काउंटर जो लोकेशन काउंटर है वो आप अपडेट करोगे। फिर आप नेक्स्ट लाइन को रीड करोगे एंड ये तब तक करना है जब तक आपका एंड नहीं आ जाता, और जैसे ही एंड आ जाता है तो आप प्रोसेस करते हो। एंड अगर मतलब इससे पहले LTORG ने सारे लिटरल्स को प्रोसेस कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एंड क्या करेगा, रिमेनिंग लिटरल्स को प्रोसेस कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो ये था आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड पासवन एल्गोरिदम। सो सी ये है आपका पासवन का फ्लो चार्ट, एंड इससे ज्यादा सिंपल कोई फ्लो चार्ट नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आपको देख के समझ में आ जाएगा। आई विल राइट सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर मिसिंग, बट रिमेंबर कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, इनिशियलाइज करोगे, एंड इनिशियलाइज मतलब कि ऑब्वियसली स्टार्ट। फिर आप रीड करोगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड नहीं है, एंड नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओगे। एंड नहीं है इसका मतलब यहाँ पर नो आएगा और यहाँ पर यस आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि LTORG और एंड, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप लिटरल्स को प्रोसेस कर देते हो। लिटरल्स को प्रोसेस करना मतलब लिटरल टेबल्स में जो लिटरल्स आपने डाल रखे हैं उनका एड्रेस आप असाइन करते हो, ठीक है। तो अगर एंड हो गया है तो आप प्रोसेस कर दोगे लिटरल्स को एंड उसके बाद पास 2 में चले जाओगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, पास 2 में आप चले जाओगे। अब अगर एंड नहीं है, कोई और इंस्ट्रक्शन है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि कहीं लेबल तो नहीं है। अगर लेबल है, इफ यस, तो आप इंसर्ट कर दोगे उसको सिंबल टेबल में, सबसे इजी। और अगर नो तो आप क्या कर दोगे, चेक करोगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सिंबल टेबल में आप जो है ना इंसर्ट करने के बाद भी आप वापस से यहीं पर आओगे, ठीक है। तो चेक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कौन से टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको पता है, इंपरेटिव इंस्ट्रक्शन, इंपरेटिव स्टेटमेंट होता है, ओरिजिन होता है। अब ये वाला एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूँ, ये वाला पार्ट रह गया है। और DL होता है, LTORG होता है।
ओरिजिन का मैंने आपको बता ही दिया है ऑलमोस्ट, कि ओरिजिन जो होता है, लेट सपोज ओरिजिन है एंड यहाँ पर आपने ए किया है +5, ठीक है। पहले आपने ए लेबल को डिफाइन कर रखा था एंड उस वक्त जो है उसकी जो है 100 कोई एड्रेस था, तो ओरिजिन करते ही उसका जो है क्या एड्रेस हो जाएगा, मतलब उसके बाद का, ओरिजिन के बाद जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें आप 100 + 5 करोगे और वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखते हो, तो यहाँ पर आपका लोकेशन काउंटर क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो ये ओरिजिन का है। डीएल आपको पता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, या सो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर होते हैं जिसमें आप अपडेट कर देते हो क्या, आपकी सिंबल टेबल को। फिर आपके पास एलटीओ आरजी होता है जिसमें आप क्या करते हो, यस, अब यहाँ पर भी आपको लिखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप प्रोसेस करते हो लिटरल्स को, एलटीओ आरजी आ जाए तो, ठीक है। नाउ अब ये सब इनमें से कोई भी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपको मिलता है तो अब आप क्या करते हो, अब आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हो, एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद आप अपने लोकेशन काउंटर को इंक्रीमेंट करते हो एंड फिर जाके आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को चेक करते हो। सो दिस इज नथिंग बट द पास वन फ्लो चार्ट गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड एकदम बेसिक है। अगर आपको बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स दिख रहे होंगे तो डोंट मतलब गो इनटू इट, क्योंकि ये जो है ना बेसिक है एंड आपको इसमें से सब समझ में भी आ रहा है। सो दिस इज बेसिक बट कंप्लीट, ओके। सो दिस इज हाउ यू डू, एंड एट लास्ट जब भी एंड आ जाएगा तो पास 2 में आपका जो मतलब कोड है, इंटरमीडिएट कोड, वो चला जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आपको समझ में आ गया है। यस, नाउ लेट अस, तो ये भी देखो, ये भी है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला भी फ्लो चार्ट बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, रीड कर रहे हो लेबल, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, स्टोर कर रहे हो इन व्हाट, सिंबल टेबल, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये सारा फ्लो है, इस फ्लो को समझ लो। फिर आप सूडो ऑप टेबल जो है यानी कि पीओटी टेबल, अब ये कौन सी टेबल है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया है ना वो प्रोसेस एकदम क्लियर है। चाहिए तो आप ऐसा भी फ्लो चार्ट उसके लिए क्रिएट कर सकते हो, एंड मोस्टली वो ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत उसके अंदर चीजें सिंप्लीफाइड है। तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हो और वो वाला भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब पास 1 के डेटा स्ट्रक्चर्स आफ्टर प्रोसेसिंग, ये सब आपने देख लिया है, सब आप समझ चुके हो। सिंबल टेबल, लिटरल टेबल इस एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको बताया गया है, ठीक है। ये देखो EQU यूज किया है तो नो एलसी चेंज, नो एलसी चेंज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख लो ओरिजिन है, यही वाला तो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। मतलब यहाँ पर स्टार्ट 200 किया है, फिर यहाँ पर लिटरल कौन सा है, सबसे पहला देख लो यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर x का दिया है, और L1 क्या है 202, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर L1 में +3 करना है, L1 में +3 करना है, मतलब L1 में है 202, 202 में +3 कर दोगे बन जाएगा 205। तो देख लो इसका एड्रेस क्या है 205। तो ये भी हो गया। तो मैक्सिमम आपके सारे के सारे टाइप्स हो चुके हैं। नाउ लेट अस सी पास टू ऑफ द टू पास असेंबलर। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपका इंटरमीडिएट कोड लेना और उसको कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना मुझे बताओ, किस में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट कर देना आपके मशीन कोड के अंदर, ठीक है। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था जो पास टू के लिए बोला जाता है, तो पास टू को हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को लेता है पास 1 से, यानी कि इंटरमीडिएट कोड को लेता है और फाइनल मशीन कोड जो है वो जनरेट कर देता है। तो मशीन कोड जनरेट करता है सबसे पहली बात, यानी कि आईसी को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर एड्रेस रिजोल्यूशन करता है, मतलब रिजोल्व करता है ऑल सिंबॉलिक रेफरेंसेस, मतलब कंप्लीटेड सिंबल और लिटरल टेबल्स को ये यूज करता है। उसके बाद फॉरवर्ड रेफरेंस रिजोल्यूशन, मतलब कि सारे सिंबल्स अब इसके पास, इसको पता होते हैं सारे सिंबल्स और उनके एड्रेस भी इसके पास पता होते हैं, तो यूज कंप्लीटेड सिंबल टेबल। और फाइनल कोड आउटपुट, यानी कि अब डायरेक्टली ये जनरेट क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड को जनरेट करता है। तो पहले इसका जो है ना अल्गोरिदम हम देख लेते हैं। सो ये है अल्गोरिदम। सो इफ वी टॉक, यहाँ पर इस वाली छोटी वाली एल्गोरिदम को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड एल्गोरिदम है आपकी। सबसे पहले आप इंटरमीडिएट कोड को रीड करते हो फ्रॉम पास 1। फॉर ईच लाइन ऑफ इंटरमीडिएट कोड, अगर इंपरेटिव स्टेटमेंट है तो क्या करते हो आप, उसका ऑप कोड लेते हो फ्रॉम एमओटी। उसके बाद आप रिजॉल्व करते हो ऑपरेंड एड्रेसेस को। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। फिर आप रिजॉल्व करते हो ऑपरेंड एड्रेसेस को फ्रॉम सिंबल और लिटरल टेबल। फिर आप जनरेट करते हो मशीन इंस्ट्रक्शन, है ना। अगर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि क्या है, डीएल है, यानी कि डीएस है या फिर डीसी है, तो आप क्या करते हो, डीएस है तो स्टोरेज एलोकेट कर देते हो, और डीसी है तो इनिशियलाइज कर देते हो, ठीक है। एंड एट लास्ट आउटपुट दिखा देते हो फाइनल मशीन कोड का। इसका और थोड़ा सा, और थोड़ा इसके 1 लेवल अप दिखाऊं, जैसे मैंने पास 1 का दिखाया था, तो सी
ये है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत देख लो, आप इसको भी सेम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रीड करोगे इंटरमीडिएट कोड को, यानी कि आईसी को आप रीड करोगे फ्रॉम पास 1। ओके, उसके बाद आप रीड करोगे सिंबल टेबल को और लिटरल टेबल को। क्यों? क्योंकि अब आपको कंप्लीटेड सिंबल टेबल और लिटरल टेबल मिली हुई है। देन फॉर ईच इंटरमीडिएट कोड लाइन, यानी कि हर एक आईसी की जो लाइन है अब आपके लिए, अगर इंपरेटिव स्टेटमेंट है, आईएस है, तो आप उसका ऑपकोड निकालते हो फ्रॉम एमओटी। ऑपकोड आपको पता है क्या होता है? ऑपकोड यानी कि ये मूव ER, ये आपका ऑपकोड है। रिजॉल्व करते हो उस ऑपरेंड के एड्रेस को, मतलब अब आप उसका एड्रेस निकालते हो, फिर जनरेट करते हो मशीन इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए क्या आएगा, सिर्फ 04 आएगा, जो कि इंस्ट्रक्शन सॉरी इंटरमीडिएट कोड में क्या था, IS 04। तो इसके लिए सिर्फ आप 04 ही लिखोगे। ठीक है, और अगर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है तो आप उसके लिए स्टोरेज एलोकेट करोगे अगर डीएस है तो, एंड इनिशियलाइज कर दोगे अगर डीसी है तो। ठीक है, और इफ असेंबलर डायरेक्टिव यानी कि एडी है, एडी में आपको पता है क्या क्या है, आपके पास स्टार्ट है, आपके पास एंड है, मुझे बताओ और कौन सा है, आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, और आपके पास ओरिजिन के बाद EQU है, और उसके बाद आपके पास LTO RGB है। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे हैं आपके DAD असेंबलर डायरेक्टिव। तो आप उनको प्रोसेस कर देते हो, बस दैट्स इट। यूजुअली आप इनको स्किप ही करते हो, क्योंकि स्टार्ट का आपको पता है मशीन कोड नहीं लिखते हैं, एंड का भी नहीं लिखते हैं, ओरिजिन EQU का भी मैंने दिखाया, ओरिजिन का भी नहीं लिखते हैं, LTO RG का कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, फाइनल मशीन कोड। अब आप चाहो अपनी मर्जी से भी इसको आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्गोरिदम आपके पास है। ठीक है, अल्गोरिदम आपके पास है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं इसकी सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट डाल दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर ये वाले जो है ना आपके फ्लो चार्ट्स, सी ये भी है, ये भी अल्गोरिदम है। ठीक है, यस, ये वाले जो फ्लो चार्ट्स है ना, आप इनको भी समझ सकते हो, बहुत सिंपल ही है। बस थोड़ा बहुत मुझे इसके अंदर मतलब ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास ये अल्गोरिदम है और आपने मन से भी बनाया है ना, तो कोई इश्यू नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपका लॉजिक करेक्ट है तो। अदरवाइज मैं अपने लॉजिक के ऊपर आपको एक फ्लो चार्ट बना के पेपर पेन पे डाल दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए, दैट वाज इट। पास 1 और पास 2 अल्गोरिदम प्रोसेसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब मशीन कोड जनरेशन एग्जाम्पल हमने खुद देख लिया है, तो अब इसका कोई जरूरत नहीं है। पास 1 पास 2 का कंपैरिजन देख लो। पास 1 को एनालिसिस फेज बोला जाता है, पास 2 को सिंथेसिस फेज बोला जाता है। इसमें पास 1 के इनपुट में हम प्रोग्राम देते हैं, और पास 2 के इनपुट में हम इंटरमीडिएट कोड देते हैं, जो कि पास 1 से बना होता है, पास 1 का आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है पास 1 का, इंटरमीडिएट कोड, और पास 2 का होता है मशीन कोड। मेन टास्क है सिंबल टेबल बनाना, और यहाँ पर है एड्रेस को रिजॉल्व करना। फॉरवर्ड इन्फरेंसेस जो है वो बाद में रिकॉर्ड होते हैं फॉर लेटर पास, एंड यह जो है रिजॉल्व हो जाते हैं फॉर सिंबल टेबल। स्पीड किसकी फास्ट है, पास 1 की फास्ट है और पास 2 की स्लोअर है। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है, पास 1 की, और पास 2 की कम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ये नोट याद रख लो, पास 1 से इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, पास 2 से मशीन कोड। अब एरर हैंडलिंग देख लेते हैं, एरर हैंडलिंग इन असेंबलर। तो टाइप्स ऑफ असेंबली एरर्स देख लेते हैं। तो देख लो, इवन एक्सपीरियंस्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स भी मिस्टेक्स करते हैं। तो एक गुड असेंबलर वही है जो हेल्प करता है टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स। तो सबसे पहले अगर सिंटैक्स एरर आ जाता है, जिसमें आपके कॉमास मिसिंग है या पैरेंथेसिस मिसिंग है, या फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो इनवैलिड है, जैसे कि इसके अंदर अगर आप देखो तो AREG के बाद का कॉमा मिसिंग है, तो इसमें आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सिमेंटिक एरर्स होते हैं आपके पास। सिमेंटिक एरर्स मतलब कि ये मतलब ऑब्वियसली ये भी एक मिस्टेक ही है। जैसे कि अगर आप देखो तो इनवैलिड ऑपकोड आपने दे दिया है, मतलब एडर करके कोई भी ऑपकोड आपका नहीं है और आपने एडर दे दिया है। ऐड होता है, ER आपको नहीं दे दोगे तो ये करेक्ट होगा। तो अगर आपने ऑपकोड में कोई मिस्टेक कर दी है तो ये आपके सिमेंटिक एरर्स में आ जाता है। ठीक है, आपको ऐसे नजर आता है क्या, एडर नॉट वैलिड। फिर सिंबल एरर्स आपके पास होते हैं। सिंबल एरर्स यानी कि कुछ नेम प्रॉब्लम्स, मतलब अनडिफाइंड सिंबल्स हैं, या फिर आपने कोई ऐसे सिंबल्स यूज किए हुए हैं, जैसे वाई है, ये अनडिफाइंड है, अभी वाई को यूज नहीं किया है आपने, डिफाइन नहीं किया है। डुप्लीकेट सिंबल डेफिनेशन है, मतलब एक्स को आपने 2 भी असाइन कर दिया और एक्स को आप 3 भी असाइन कर रहे हो, तो डुप्लीकेट अगर आप
कर रहे हो तो आपको सिंबल एरर्स आ जाएंगे। फिर डायरेक्टिव एरर्स होते हैं आपके पास। क्या होते हैं डायरेक्टिव एरर्स? यानी कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। तो आपने स्टार्ट ही नहीं डाला या फिर एंड ही नहीं डाला, तो दिस आर द डायरेक्टिव एरर्स। तो आपको ये 4 एरर्स याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप डाल सकते हो सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर, सिंबल एरर और डायरेक्टिव एरर्स। ठीक है। फिर एरर रिपोर्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी होती है, पास 1 डिटेक्ट और रिकॉर्ड करता है एरर्स को, पास 2 रिपोर्ट करता है एरर्स विद द लाइन नंबर्स, कंटिन्यू प्रोसेसिंग, डोंट स्टॉप ऑन फर्स्ट एरर, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग, शो ऑल एरर्स एट दी एंड। तो ये कोई स्ट्रैटेजी है जो पास 1 और पास 2 के अंदर फॉलो होती है। ठीक है। अब आप ऐसे एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो कि कहाँ पर आपको एरर आने के चांसेस हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन शो। बाकी ये पास 1 अभी यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स हैं, तो चलो ये सारे एग्जाम्पल्स तो हमने जो है यहाँ पर कर ही लिया है, तो नो इशू। तो चलिए दैट्स ऑल, आपका यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड लिटरली मेरा पूरा दिन गया है इस पर्टिकुलर एक यूनिट को रिकॉर्ड करने में। एंड कल भी मेरा पूरा दिन चला गया था डीबीएमएस को एक यूनिट रिकॉर्ड करने में। आई एम ट्राइंग गाइज, आई एम ट्राइंग। अगर कोई एक आधा वीडियो नहीं भी हुआ ना तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि अभी एसपॉस का एक यूनिट बाकी है और सीएनएस के दोनों भी यूनिट्स बाकी हैं। तो अब आप मुझे बताना कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, सीएनएस का फर्स्ट यूनिट चाहिए या एसपॉस कंप्लीट करना है, प्लीज टेल मी। बाकी क्योंकि मैं कितना भी चाहूँ, मैंने आज का टारगेट रखा था कि दोनों भी यूनिट मैं एसपॉस के बना दूं, लेकिन लिटरली मेरा पूरा दिन गया है एंड आई हैव नॉट इवन लाइक, मतलब कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, फिर भी इतना टाइम चला गया क्योंकि यू नो कि हर चीज प्रिपेयर करनी है, लिखने में टाइम जाता है। आपको वीडियो का टाइम जो दिख रहा है वही टाइम नहीं है जितना मुझे लगा है वीडियो बनाने में, उससे ट्रिपल टाइम लगता है वीडियो बनाने में। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंडीशन। अगर बाय चांस कोई वीडियो नहीं बनती है इन सेम तक तो फॉरगिव मी फॉर दैट। अदरवाइज प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे के सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं एंड ये जो नोट्स है ना जो मैं डिजिटल इस बार बना रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है गाइस। प्लीज ले लो इन लोगों इसको, आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे ना, सब आपको मिल जाएंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड सारे पीवाईक्यूज के भी सोल्यूशंस मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज प्लीज जाके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं एंड मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी ज्वाइन किया था, तो एक ट्रस्ट लोगों को बिल्ड है तभी उन्होंने सेकेंड टाइम भी परचेज किया है, तो आई वॉन्ट दैट ओनली। एंड एक्चुअली जो है ना कल रात मुझे याद आया कि 4 years I have completed for my channel. I literally forgot because कि पूरा दिन I am just doing recording and just editing and just like making notes and all, तो ये चीज ही ध्यान में नहीं रही एंड लास्ट रात में याद आया, नो सेलिब्रेशन नो नथिंग, तो जस्ट एक पोस्ट मैंने डाल दी थी। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड माय कंडीशन एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए आप मुझे बता देना। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, इसका वन शॉट भी आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। सो आई होप आपको पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ एंड डेफिनेटली वीडियो पसंद आई है तो प्यारे से कमेंट आप जल्दी से डाल सकते हो। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगेन आई विल से लाइक कर देना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।